ठीक है, तो हम लोग को आज पढ़ना है पार्ट सेकंड में। ध्यान देना हम लोग को, हम लोग शुरुआत करेंगे पार्ट बी का। पार्ट बी में क्या क्या सीखेंगे? पार्ट बी में हमको पहले पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट होगा। और इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, हाँ, इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इन दो पार्ट को पढ़ेंगे तो हमारा इसके बाद, हाँ, इसके बाद थर्ड जो पार्ट स्टार्ट होता है वो है यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। ये है मेरे पास, और इसके साथ ही ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहले पार्ट पे ध्यान देंगे अब बारी बारी से, और कोशिश करेंगे कि आज दो तारीख है, ये 2 तारीख में हम ये ख़त्म करें फर्स्ट पार्ट। इधर ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट आज 2 तारीख है, तो 2, 3 और 4 कुल मिला के 4 तारीख तक हम लोग इन तीनों पार्टों को ख़त्म कर दें ढंग से पढ़कर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। आज का टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, इस पे एक चीज़ कही गई है, क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें कह दिया गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? एक ही जैसे टाइम के साथ सेम। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मतलब ये होता है कि मोशन के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान, पूरे घटनाक्रम के दौरान जो मेरा ए होगा वो बदलेगा नहीं। ए क्या है? इसका साफ मतलब यही है कि जो मेरा ए है, एक्सेलरेशन जो मेरा है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा पूरे। ठीक है ना, पूरे इवेंट में, पूरे घटनाक्रम में, चाहे वो बॉल बिल्डिंग से छोड़ी जा नीचे आ रही हो, चाहे कोई बच्चा इसको फेंक रहा हो और कुछ उधर ऊपर जाकर फिर नीचे, इन सब में क्या होगा, एक क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और हाँ, हिंदी में क्या होगा, एक समान त्वरित गति का समीकरण। 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 अब यहाँ ध्यान देंगे, इसके अंडर में, इस हेडिंग के अंडर में हमें 3 इक्वेशन मिलते हैं। पहला इक्वेशन क्या होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है? वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर दूसरा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या हुआ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो मेरे पास है, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसका जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है
वो मेरे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो अब पहले हमको इसमें दो काम करने हैं। पहला, इस पूरे इक्वेशंस पे हमें दो चीज़ मिलेगी। क्वेश्चन दो तरीके के आएंगे। पहला होगा कि इक्वेशंस को आप डिराइव कीजिए। क्या कीजिए? डिराइव कीजिए, मतलब इन इक्वेशन को बनाइए, निकालिए। ठीक है। दूसरा होगा इस पर न्यूमेरिकल को लगाना। क्वेश्चन आएंगे उसको लगाना। ये दो टाइप क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है। अब जो डेरिवेशन होता है ये दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ध्यान देंगे यहाँ पे। अब इन इक्वेशन को डिराइव हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्या? एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्या? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब इन इक्वेशन को डिराइव करने के दो तरीके हैं, एनालिटिकल मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो पहले अभी हम इस मेथड पर काम करेंगे। हमारा पहला मेथड मतलब क्या? इस पे हम काम करने जा रहे हैं, एनालिटिकल मेथड पे। ठीक है, आगे बढ़े अब। भैया इसको नोट कर दें। ठीक। अब पहली बात हम लोग इक्वेशन से करते हैं। हाँ, ध्यान रखेंगे हम लोग इस मेथड से, फर्स्ट मेथड एनालिटिकल मेथड से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब इसको ड्राइव करेंगे। ग्राफिकल मेथड हमारे कोर्स में भी नहीं है। भैया हो अब देखेंगे, अभी तो नहीं, हमको नज़र नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो मेरा पहला फॉर्मूला है, यहाँ डाल देंगे हेडिंग हम, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मतलब पहला ड्राइव कैसे करेंगे हम? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को। ठीक है। इसको डिराइव करना एकदम 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 आसान है, अगर हमें पता हो कि डेफिनेशन क्या होता है एक्सेलरेशन का, तो आसानी निकल जाएगा। कैसे लिखेंगे? एज वी नो मतलब जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो। तुम लोग को एज वी नो ए इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। यही ना होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन की परिभाषा कौन सा? ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू। टी कहाँ गया? ए के साथ में। और यहाँ से क्या निकला? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया।